आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा बेरोजगार युवाओं की नई आवाज बन गए हैं। हरियाणा के पंचकुला में युवाओं का एक बड़ा सम्मेलन हुआ और इसे संबोधित करते हुए विनोद शर्मा ने एसएससी कमीशन की तुलना साइमन कमीशन तक से कर डाली। उन्होंने इसको भंग करने की भी मांग कर डाली है। हाथ उठा के बताइए कितने आदमी हैं जो ये कैसे पूरे हरियाणा में हर जिला लेवल पर, हर विधानसभा क्षेत्र पर मैं अपने साथियों से कहूंगा कि कल के बाद हर जगह पर मुजाहरा करना पड़ेगा, हर जगह पर यह आवाज उठानी पड़ेगी कि सिलेक्शन कमीशन को बंद किया जाए। ये सिलेक्शन कमीशन साइमन कमीशन से कम नहीं है। साइमन कमीशन गोलियों के साथ लोगों को भून देता था और ये कमीशन हमारे लाखों परिवारों की भावनाओं को कुचलकर चंद लोगों के लिए नौकरियों का जो सौदा कर रहा है, इससे बड़ा द्रोह हरियाणा के साथ कोई और नहीं कर सकता जितना ये कर रहे हैं। चेतना पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है कि सम्मेलन का मकसद इंटरव्यू सिस्टम को खत्म कर युवा वर्ग को उनके हकों के लिए जगाना है। चेतावनी के लहजे में विनोद शर्मा ने कहा कि अगर मांगने पर भी युवाओं को उनका हक नहीं मिलता है तो जन चेतना पार्टी नया आंदोलन छेड़ देगी। विनोद शर्मा ने युवाओं का आह्वान करते हुए एक नया नारा भी दिया, अभी नहीं तो कभी नहीं। सीधे सीधे राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि नौकरियों के लिए चयन प्रक्रिया में पक्षपात होता है, जिसकी वजह से बहुत से काबिल युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाती है। विनोद शर्मा ने पूरे जोर शोर से कहा कि आज की तारीख में हरियाणा सरकार का फैसलों की अदना से अदना अधिकारी भी परवाह नहीं करते हैं और भाई भतीजावाद का बोलबाला होता चला जा रहा है। युवाओं के इस सम्मेलन में बड़ी तादाद में हरियाणा के सभी हिस्सों से लोग आए हुए थे और विनोद शर्मा के पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत भी किया गया। युवाओं ने हर कदम पर जन चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को समर्थन करने का वादा किया कि लाखों लाखों नौजवान साथियों का, बच्चों का भविष्य खतरे में है। सोची समझी चाल के तहत हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं और चेयरमैन हैं, वो किसी भी तरह पारदर्शिता से काम नहीं कर रहे हैं। जो डिजर्विंग हैं, दोज हु आर डिजर्विंग कैंडिडेट्स, दे आर बीइंग साइडलाइंड, दे आर नॉट कंसिडर्ड। दोज हु आर नॉट डिजर्विंग, दे आर गिवन प्रेफरेंस, दे आर गिवन मोर मार्क्स सो दैट दे कैन बी सिलेक्टेड। हम इसका विरोध करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं और विरोध उस हद तक करेंगे जब तक इस कमीशन को भंग नहीं किया जाता। और इसी मंच से बाकायदा जन चेतना पार्टी ने आह्वान किया कि दूसरे राजनीतिक दल भी राजनीति से ऊपर उठें और आएं और युवाओं के लिए, इस कॉज के लिए उनका समर्थन करें। हमारे प्रदेश में हर राजनीतिक पार्टी का अपना अपना विचार है, मुद्दा है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि राजनीति से इतने प्रेरित हो गए हैं, राजनीतिक फायदे को इतना महत्वपूर्ण समझने लगे हैं, सरकार बनाना ही उनका सिर्फ ध्येय रह गया है। सत्ता प्राप्त करने के लिए हर किस्म के हथकंडा अपनाना चाहते हैं, परंतु कभी भी, एक बार भी किसी भी राजनीतिक पार्टी ने खुलकर इस मांग को नहीं किया। मैं चाहूंगा कि दूसरी राजनीतिक पार्टियां मेरी इस मांग का समर्थन करें। एसएस कमीशन को बर्खास्त करने के लिए हमारे नौजवान साथियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हर विधानसभा क्षेत्र में, हर जिला लेवल पर हमारा साथ दें और हमारे साथ शामिल हों ताकि हम इस सरकार को
इस बोर्ड को, इस कमीशन को और ऐसे सभी इदारों को जो जन विरोधी हैं, जो जनता की भावनाओं की कदर नहीं करते हैं, ऐसे सब इदारों को हम उखाड़ कर, जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। उन सबका साथ भी चाहिए, आपका भी साथ चाहिए। जन चेतना पार्टी की ओर से लगातार ये मांग की जा रही थी कि जो नौकरियों में धांधली हो रही है उसको जो है रद्द किया जाए, इंटरव्यू सिस्टम को खत्म किया जाए। उसी को मुद्दे को लेकर विनोद शर्मा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और जन चेतना पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, आज उन्होंने मांग की है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को और बोर्ड को भंग किया जाना चाहिए। और इसी मुद्दे को लेकर वो आज जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर एक धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। फिलहाल एक सम्मेलन, युवा सम्मेलन उनकी तरफ से किया गया था और उनके कार्यकर्ताओं की डिमांड पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भंग करने की मांग उठाई गई है। और अगर बात करें, अभी पूरे जन समर्थन के साथ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का घेराव किया जा रहा है विनोद शर्मा के द्वारा और उनकी मांग है कि जब तक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भंग नहीं किया जाता उनका धरना प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। कैमरामैन प्रदीप शर्मा के साथ नवीन सेठी, इंडिया न्यूज, पंचकुला। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन सेठी इस वक्त पंचकुला से जुड़ रहे हैं। नवीन, कुल मिलाकर देखा जाए तो विनोद शर्मा जी ने बाकायदा एक दुखती रग पर हाथ रख दिया कि इस देश की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो यहाँ के युवा हैं और उन्हीं को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है जिस तरह से नौकरियों में सिलेक्शन की बात आती है। जी देखिए, बिल्कुल आंचल, अगर बात करें तो इससे पहले भी जब आज सम्मेलन किया जा रहा था, उससे पहले काफी लंबे समय तक पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा पूरे हरियाणा में घर घर में लोगों के पास गए थे। उन्होंने जो ग्राउंड रूट लेवल पर यह पता किया कि आखिर लोगों की समस्याएं क्या हैं, तो उसमें से बाहर निकल कर आया था कि जो नौकरियों में जब इंटरव्यूज होते हैं तो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको नौकरियों से बाहर कर दिया जाता है और चहेतों को नौकरियों में रखा जाता है। और इसी मुद्दे को लेकर आज युवा सम्मेलन पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में रखा गया था। वहां पर यह डिमांड उठी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को ही भंग कर दिया जाना चाहिए और इसी मुद्दे को लेकर इंद्रधनुष ऑडिटोरियम से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री और उनके जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने एक मार्च पास निकाला और अभी भी फिलहाल जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री और उनके साथ जो उनके कार्यकर्ता हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं, चेयरपर्सन हैं, उनसे मिलने के लिए गए हैं और सरकार से उन्होंने मांग की है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को पूरे तरीके से भंग कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं, जो इंटरव्यू होती है उस समय उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और जो ऑफिसर्स होते हैं या नेताओं के लोग होते हैं, उनके चहेते होते हैं, उनको नौकरियां दे दी जाती हैं। फिलहाल अगर बात करें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस के, हम बाहर खड़े हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि लोगों में कितना यहाँ पर रोष है। लोग लगातार ये धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को खत्म कर देना चाहिए और नारा जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा लगाया गया है कि अभी नहीं तो शायद कभी नहीं, कि अभी ये समय है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भी भंग किया जाना चाहिए और नौकरियों में जो इंटरव्यूज होती हैं उसको भी खत्म किया जाना चाहिए। फिलहाल आंचल अगर बात करते हैं तो लोग काफी परेशान हैं। जो नौकरियों में इंटरव्यूज में धांधलियां होती हैं उसको लेकर लोग परेशान हैं और उनका मानना है जब तक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भंग नहीं किया जाता, चहेतों को इंटरव्यू सिस्टम के द्वारा नौकरियां देने की प्रतिक्रिया जारी रहेगी। फिलहाल अगर बात करें पूर्व केंद्रीय मंत्री और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है, उनकी एक बैठक अंदर चल रही है, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि आगे की रणनीति कैसे होगी। लेकिन यहाँ पर ये बता दूं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा द्वारा ये आह्वान किया गया है कि हरियाणा की जो अन्य पार्टियां हैं वो भी इस बात का समर्थन करें और कहें कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को खत्म किया जाना चाहिए और नौकरियों में जो और जब तक एसएससी भंग नहीं किया जाता है ये आंदोलन चलता रहेगा, ऐसा भी कहा है विनोद शर्मा जी ने। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए नवीन